ये पूजन आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, दीपावली में कर सकते हैं, या आपने नया घर लिया हो, या नई कोई ऑफिस ली हो, या किसी भी प्रकार का शुभारंभ कर रहे हो, तो इसी प्रकार आप महालक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं और महालक्ष्मी जी की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री महालक्ष्मी माता की जय। ओम शुभमुहूर्तं क्षेमं कल्याणमायुः आरोग्यम् ऐश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभेन शुभं भवतु। कर्मारंभे ज्येष्ठान् श्रेष्ठान् गुरून् ब्राह्मणान् अभिवादयामि। ओम मंगलं भगवान् विष्णुर्मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्मारंभे आचम्य प्राणानायम्य। लेफ्ट हैंड से चम्मच पकड़ना है, राइट हैंड में 3 बार जल लेना है और 3 बार आपको पानी पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः इत्यनेन अपना हाथ धो दीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य स्वस्ति मंगल तिलकम, ललाट के अंदर कुमकुम और चंदन के तिलक लगाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयासग्गो सुवर्चा मुखेन, शुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासं मा। अस्ते पुष्पांजलिं गृहीत्वा, हाथ में पुष्प रखकर पूजा के प्रारंभ में भगवान से हम शांति की याचना करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमें इस पूजन के अंदर और हमारे जीवन में सभी प्रकार की शांति की प्राप्ति। इसलिए माँ भगवती लक्ष्मी जी को प्रार्थना करेंगे, तन की शांति, मन की शांति और धन की शांति, सभी प्रकार की शांति की प्राप्ति हमें कराए। मन के अंदर ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्व लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धे, श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वभा। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्, किं चातिवीर्यमसुराक्षयकारि भूरि, किं चावेषु चरितानि तवद्भुतानि, सर्वेषु देव्यसुरदेव गणाधिकेषु। एतो समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सबूतम्, अव्यकृता हि परमा प्रकृतिस्वमाद्या। यस्या समस्त समुता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मुखेषु देवी। स्वाहा शिवे विद्रुगणस्य च तृप्तेतोरुच्चार्यसे त्वमद एव जनेष्वदा च। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिरस्तु, सर्व उपद्रव शांतिरस्तु। देवता नमस्कार। अब यहाँ पर हम सभी देवताओं को नमस्कार करेंगे। जहां जहां पर आपको नमः शब्द सुनाई दे वहां पर भगवान को नमस्कार करना है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करेंगे।
ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आपने जो भी कोई गुरु बनाए हो उन गुरु जी को आप नमस्कार करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम गुरुभ्यो नमः। ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुपंक्तये नमः। आपके माता पिता जी को नमस्कार करिए। ह्रीं मात्रो पित्रो चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार करिए। ह्रीं लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। शिव और पार्वती को नमस्कार करिए। ह्रीं उमा महेश्वराभ्याम नमः। ब्रह्मा जी एवं सावित्री को नमस्कार करिए। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। इंद्र और इंद्राणी को नमस्कार करिए। ह्रीं शची पुरंदराभ्याम नमः। अपने अपने कुल देवताओं को नमस्कार करिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः। अपने इष्ट देवताओं को नमस्कार करिए। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने स्थान के देवताओं को नमस्कार करिए। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। अपने गांव के देवताओं को नमस्कार करिए। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। 33 कोटि सभी देवताओं को नमस्कार करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। आए हुए सभी पंडितों को नमस्कार करिए। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। आज के यज्ञ की, आज की पूजा की मुख्य देव जो है वो है माँ भगवती महालक्ष्मी, उनको नमस्कार करिए। ओम एतद् प्रधान देवतायै सांगायै प्रतिभारायै सावधायै सत्तिकायै श्री भगवती महालक्ष्म्यै नमो नमः। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्वति भवन्तो ब्रुवन्तो। पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। मन के अंदर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जप करना है। ओम सोमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्धार्थसिद्ध्यर्थं भूरितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलाय तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तिङ्गयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय एषा विन्ध्यपरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तदसे विजयो भूतिर्दुर्वाणेतिर्मतिर्मम सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिसन्तु नः सिद्धि ब्रह्मे सार्धजनार्दन विनायकं गुरुं भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। आपको बोलना है, बोलिए मम मम सर्व सर्व कार्य कार्य अर्थ अर्थ सिद्धये। सिद्धये। भगवान से प्रार्थना करनी है हमारे सभी प्रकार के कार्य को आप सिद्ध करिए। सर्व कार्यार्थ लाभार्थम च सिद्धये। आपके हाथ में जो पुष्प है वो आगे थाली में रख दीजिए। पुष्पांजलिं समर्पयामि। हस्ते साक्षोदकं जलमादाय सगंध पुष्प तांबूल दक्षिणा उगिफलं समन्वित हस्ते जलमादाय हम इस पूजन का प्रधान संकल्प करेंगे। प्रधान यानी कि मुख्य। संकल्प कहते हैं विचार। हमारे मन में जो विचार आया है उसे कहते हैं संकल्प। इसलिए कहा है कि संकल्पेन विना सिद्धिं न प्राप्नुवन्ति।
यदि संकल्प नहीं करते तो हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए किसी भी यज्ञ में या किसी भी कार्य में संकल्प करना बहुत ही जरूरी है। जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तो हमारा कर्म भी प्रारंभ नहीं होगा। अतः हमें कर्म के प्रारंभ में संकल्प करना है। संकल्प के अंदर हम आज का पंचांग एवं इस पूजन का हेतु, इस पूजन से क्या लाभ होगा, इस स्थान पर हम पूजन कर रहे हैं, इस सारा का सारा महत्व इस संकल्प पे हम बताएंगे। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु सदेमर भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आग्नया पर्वतमानस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारते वर्षे भरतखंडे जाम्बुद्वीपे रामक्षेत्रे परशुरामाश्रमे दंडकारण्यदेशे श्री गुर्जरनगरे गुर्जर ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आग्नेया पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारते वर्षे भरतखंडे जाम्बुद्वीपे रामक्षेत्रे परशुरामाश्रमे दंडकारण्यदेशे श्री गुर्जर प्रदेशे कर्णावत्यां महानगरान्तराले अस्मिन् स्थाने अत्राद्य महामंगल्य फलप्रदमाशानाम् उत्तममाधे शुभकार्यके श्री अस्मिन् चलित गुर्जर प्रदेशान्तर्गत आश्विन मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्यन्ने त्रयोदश्यायां तिथोवासरनिमित्तायां मंदवासरे एवं गृहगणगण विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः अपना गोत्रोच्चारण करना है। गौतमस्य गोत्रोत्पन्नोऽहम् वेदशाखाशिखा सूत्र सहितः जोशी औटंगधारिणः रमेश भाई आत्मजः। आपका नाम बोलना है। ऋषि ऋषि कुमार सपत्निकः सपरिवार युक्तो यजमानो। आपको बोलना है अहम अहम मम मम आत्मन आत्मन श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति वेद वेद पुराण पुराण कथित कथित पुण्य फल प्राप्ति प्राप्ति अर्थम अर्थम अस्माकं अस्माकं व्यापारे व्यापारे एवं गृहे दशविधा महालक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षण अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम अस्माकं व्यापारस्य देशे विदेशे च सर्वत्र उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्ति अर्थम श्री भगवती महालक्ष्मी अखंड कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थम अद्य शुभ दिने एभिः ब्राह्मणैः सह मिलित्वा श्री भगवती महालक्ष्मी पूजन अर्चनम अहम जल छोड़ देना है। करिष्यामि ओम जज्जाग्रतो
दूरमुदैति दैवन्दो सुप्तस्य दधै वन्दे दूरङ्गमञ्ज्योतिगाञ्ज्योतिरेगन्तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। यह हमने प्रधान संकल्प किया। आज की पूजन हम किस लिए कर रहे हैं? हमारे व्यापार की उत्तरोत्तर प्रगति हो, हमारे घर पर 10 प्रकार की महालक्ष्मी आए, माँ भगवती महालक्ष्मी जी की अखंड कृपा प्रसाद हमारे परिवार पर बनी रहे, इसलिए आज हम भगवती महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम किन किन देवताओं की पूजा करेंगे उसका हम अंग संकल्प करते हैं। फिर से आपको हाथ में जल रखना है। ओम तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गुरुस्मरणम गणपति स्मरणम दिगरक्षणम कलसारार्चनम दीप पूजनम सूर्य पूजनम हनुमत भैरवम शंख घंटाद्यर्चनं करिष्ये। जल छोड़ दीजिए, फिर से पानी पकड़ के रखिए। तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम पंचायतन देवतानां स्मरण पूर्वकम भगवती महालक्ष्मी पूजनम करिष्ये। जल छोड़ दीजिए। 2 हाथ जोड़कर आपने कोई गुरु बनाया हो, उन गुरु जी को नमस्कार करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणेश जी को नमस्कार करिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गं गणपतये नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आपको लेफ्ट हैंड के अंदर चावल रखना है, राइट हैंड ऊपर ढक देना है, और जो हाथ है वह अपने नी पे रखना है। दक्षिण मन के अंदर नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना है। हम यहाँ पर दिग्रक्षण करेंगे, यानी कि प्रोटेक्शन। पहले जमाने के अंदर जब यज्ञ होते थे पूर्व काल में, तब उस यज्ञ के अंदर, पूजा के अंदर, यज्ञ में सभी राक्षस गण आकर यज्ञ का विध्वंस कर रहे थे। इसलिए देवताओं ने यह दिग्रक्षण बनाया। इस सभी दिशाओं में से हम प्रोटेक्शन मांगेंगे भगवान से। इस यज्ञ की, पूजा की, हमारे व्यापार की और हमारे परिवार की आप सभी प्रकार के रक्षा करिए। मन के अंदर नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए। ओम अपसरबंधु देवूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाग्नया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो सर्वेषामवरोधेन पूजन कर्म समारभे। अब आपको जो जो दिशा बताई जाए उन सभी दिशा के अंदर आपको चावल चढ़ाना है। आपको क्लॉकवाइज तिलक करना है। जैसे आप इष्ट में बैठे हो तो सबसे पहले आपको इष्ट में यानी पूर्व की दिशा के अंदर चावल चढ़ाना है। देन उसके बाद में आपको अग्नि कोने में, फिर दक्षिण में, फिर नैऋत्य में, फिर पश्चिम में, फिर वायव्य में, फिर उत्तर में और फिर ईशान में, ऊपर आकाश में और नीचे। बाकी बचे हुए चावल सभी दिशाओं में आपको छोड़ना है। ये सारी क्रिया हम मंत्रों के साथ में करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पूर्व दिशा से। ओम प्राच्यम रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे वटुवाराहे नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पादुकौमारे ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा सहवाहना। चावल सभी दिशाओं में छोड़ना है। बाद में पुरुष भाइयों को केवल 3 बार ताली बजानी है। तालत्रयं कुर्यात्। बाद में 3 बार पैर की एड़ी आपको पछाड़नी है। घातत्रयं कुर्यात्। फिर आपके पास में जल भरा हुआ होगा, उस जल में से थोड़ा पानी लेना है, अपनी दोनों आंखों से और कान को पवित्र करना है। नेत्रे कर्णयोर उदक स्पर्शः। यह हमने जो किया, 3 बार ताली बजाई और 3 बार पैर पछाड़ा। ऐसा कहा है यज्ञ के अंदर कि पुरुष के वाम भाग के अंदर, यानी पुरुष के वाम भाग में 6 प्रकार के शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और मत्सर।
ईश्वर यह कहते हैं कि आप जब भी यज्ञ करने बैठे हो, जब भी आप पूजा कर रहे हो, तो इन 6 प्रकार के शत्रुओं को आपको दूर करना है। उसके बाद में भगवान की पूजा करेंगे। 6 प्रकार के शत्रु है। आपको मन में काम विकार नहीं लाना है, क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, मोह, माया और ईर्ष्या, इन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। बाद में आपने दोनों आंखों से और कान को पानी लगाया, तो पाप के 2 एंट्रेंस बताए गए हैं। आंख से देखते हैं तो हमें पाप लगता है, और कान से सुनते हैं तो हमें पाप लगता है। इसलिए हमने पानी लगाकर दोनों को पवित्र बनाया। अब आगे हम वरुण भगवान की पूजा करेंगे। स्ववाम भागे अक्षत पुंजोपरि कलशम संस्थाप्य तत्र वरुणम आवाहयेत। थोड़े से चावल लेना है, थाली के बीच में रखना है, और उसके बीच में एक तांबा का जल भरा हुआ कलश रखना है। हाथ में पुष्प लेकर कलश के भगवान, जल के भगवान श्री वरुण को नमस्कार करना है। श्री वरुणाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। यह मंत्र नहीं आता तो केवल ओम वम नमः, ओम वम नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम मकरहस्तं पासहस्तं अम्बशापतिमीश्वरम् आवाहयामपतिदेश वरुणं व्याजसाम्पदे। ओम भूर्भुवस्व वरुणाय नमः। चावल पुष्प जो है वो कलश में चढ़ाइए। ध्यायामि चिंतयामि, फिर से हाथ में चावल रखकर भगवान जी का आवाहन और प्रतिष्ठा करेंगे। आगच्छ देव देवेश तेजो राशि समुद्भवः क्रियमाण मया पूजा गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवस्व वरुणाय नमः। आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रखकर भगवान की प्रतिष्ठा करेंगे। ओम प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मैत्रा वरुणनिमिता प्रतिष्ठान्ते करो मित्रा मंडले देवतैः सह। भूर्भुवस्व श्री वरुणाय नमः। सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। हाथ में पुष्प रखकर हम भगवान जी को बैठने के लिए आसन अर्पण करेंगे। ओम रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम् आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवस्व वरुणाय नमो नमः। चढ़ाइए। आसनार्थे पुष्पासनम समर्पयामि। चंदन और कुमकुम लेना है। चंदन और कुमकुम से कलश की चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, सभी दिशाओं के अंदर आपको तिलक करना है। ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। ऋग्वेदं पूजयामि। दक्षिणे यजुर्वेदाय यजुर्वेदं नमः। पूजयामि। पश्चिमे सामवेदाय सामवेदं नमः। पूजयामि। उत्तरे अथर्ववेदाय अथर्ववेदं नमः। पूजयामि। कलश के अंदर आपको छिट डालने हैं। मध्य श्री अपाम पदे वरुणाय वरुणं नमः। संपूजयामि। अनंते हाथ के अंदर पुष्प रखिए, और कलश को हम यहाँ पर अभिमंत्रित करेंगे। कलश के कंठ में, मूल में जो भी देवता है उन सभी का हम यहाँ पर आवाहन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रश्रमाश्रिता मूले ततरस्तु ब्रह्मा मध्ये मात्रो गणास्मृता। अक्षौ सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो धर्मणः। अंगेश्च सहितां सर्वे कर्षन्तु अत्र श्रमाश्रिता गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा। आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारका गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं ब्रह्माण्डोदर तीर्थानि करर्पुष्टानि ते रवे। तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। हाथ में जो पुष्प है वह कलश में चढ़ा दीजिए। ऐसे अंकुश मुद्रा आपको करनी है, भगवान सूर्य को दिखानी है। ऐसे गोल घुमा के आपको कलश को टच करना है। ओम क्रौमिति अंकुश मुद्रान सर्वान् तीर्थान् आवाह्य। फिर आपको धैनु मुद्रा बनानी है, ऐसे धैनवाम अमृते कृत्य। बाद में आपको मत्स्य मुद्रा बनानी है। ओम धैनवाम अमृते कृत्य मत्स्य मुद्रा आच्छाद्य। मन के अंदर वम शब्द 8 बार बोलना है, और आपको अंगूठे हिलाने हैं। वम 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 वरुणाय नमः नमः। फिर से हाथ में पुष्प लेना है। आपके पास यदि गंगा जल अवेलेबल हो तो गंगा जल अंदर बदलाइए, यमुना जल हो या नर्मदा जल हो तो उनको जल के अंदर कलश में बदलाइए।
और यदि जल ना भी हो तो हाथ में पुष्प लीजिए। गंगा जय नमः, यमुना जय नमः और नर्मदा जय नमः इस मंत्र का जप कर कर पुष्प को कलश में चढ़ाइए। हम यहाँ पर गंगा जी का मंत्र पाठ करेंगे। ओम देवेश्वरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्य सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गंगादि सकल तीर्थेभ्यो नमो नमः। पुष्प को कलश में चढ़ा दीजिए। अस्मिन् कलशावहायामि स्थापयामि। एक चम्मच भर के जल रखना है। अनेन पूजनेन भगवान वरुण सांगस्य परिवार तीर्थं च प्रीयदान नमः। जल छोड़ दीजिए। एक चम्मच पानी कलश में लेकर आपकी कटोरे में रखिए। एक चम्मच पानी जो है वो आपके पास बड़ा जो पात्र हो पूजा का पानी का उसके अंदर चढ़ाइए। थोड़ा सा पानी आपको अपने लेफ्ट हैंड में लेना है और राइट हैंड की उंगलियों से पूजा की सामग्री के ऊपर और अपने शरीर पे पानी का छिड़काव करना है। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यन्तरस्तुते। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु माम्। बाद में हम दिए को नमस्कार करेंगे। हाथ में पुष्प रखकर भगवान जी के पास में एक दीपक जलाना है और उस दीपक को नमस्कार करना है। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपम हरतु मे पापा दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः श्री दीपनाथाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। पुष्प आपको दिए के पास में रखना है। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अनंतेजः फिर से आपने पुष्प रखिए और भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करिए। ह्रीं जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकर। आदित्यस्य नमस्कारं यः कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरसहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। पुष्प जो है वो आकाश में छोड़ देना है। भुवन भास्कराय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। तदंतेजः आपके राइट हैंड साइड दक्षिण दिशा के अंदर भैरव जी को नमस्कार करना है। ओम दिष्टदंष्ट्र महाकाय कल्पान्ते दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मधुग्नां दातुमर्हसि। ओम भैरवाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। आपके लेफ्ट हैंड साइड हनुमान जी को नमस्कार करना है। ओम मनोजवं वारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम हनुमते नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेना है और वह पुष्प आपके आसन के नीचे छोड़ देना है। ओम विमलासनाय नमः। कूर्मासनाय नमः। मध्य परम सुखासनाय नमः। दोनों हाथ जमीन को लगा के रखिए। ओम पृथ्वी त्वया तुदालोका देवी त्वं विष्णुनाद्रुदा वंशधारय बान्देवीं पवित्रं गुरुजासनम्। ओम विमलासनाय नमः। कूर्मासनाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। तदंतेजः आपको ऐसे घंट मुद्रा कर कर या फिर आपके पास यदि घंटी अवेलेबल हो तो घंटी बजानी है और घंटी के पास में एक चंदन वाला पुष्प चढ़ाना है। यदि आपके पास घंटी अवेलेबल न हो तो ऐसे हाथ करना है, इसके अंदर अंगूठा रखना है और मुट्ठी लगा देनी है। फिर हाथ को ऐसे घुमाना है और यह हो गई घंट मुद्रा। तो अब ऐसे भी भगवान गरुड़ जी को नमस्कार कर सकते हैं। ओम घंटस्थ गरुड़ाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। उसी प्रकार यदि आपके पास शंख अवेलेबल हो तो आप शंख की पूजा कर सकते हैं। शंख के अंदर आपको एक चम्मच जल चढ़ाना है और उसके ऊपर चंदन का पुष्प एक रखना है। यदि आपके पास शंख अवेलेबल न हो तो शंख मुद्रा करनी है। राइट हैंड रखना है, उसके लेफ्ट हैंड का आपको अंगूठा रखना है और मुट्ठी बंद कर देनी है। बाद में आपको हाथ ऐसे करना है और ये हो गई शंख मुद्रा। इस प्रकार आप शंख मुद्रा भी प्रदर्शित कर सकते हैं और ये हो गई शंख पूजा। ओम भूर्भुवः स्वः पांचजन्याय विद्महे
पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। तदन्ते हस्ते पुष्पांजलिं गृहीत्वा, हाथ में पुष्प रखकर अब यहाँ पर हम कोई भी यज्ञ करें या कोई भी पूजा करें तो हिंदू शास्त्र में पंचायतन देव का महत्व बताया है। इन 5 देवों की मुख्य पूजाएं बताई गई है। तो हिंदू शास्त्र के हिसाब से सबसे पहले जो देव है वो है गणेश, बाद में दुर्गा, तीसरे नंबर में भगवान विष्णु, चौथे नंबर में भगवान रुद्र और 5वें नंबर में भगवान सूर्य। इन देवताओं की पूजा स्मरण करना चाहिए। तो हाथ जोड़कर भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी को हम नमस्कार करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। माता जी को नमस्कार करेंगे। दुर्गे स्मृता हृषिभीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणि कात्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। रामाय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। तीसरे नंबर में भगवान विष्णु को नमस्कार करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णवे नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। बाद में महादेव जी को नमस्कार करेंगे। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय वशिमांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भूर्भुवस्व महारुद्राय नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। और 5वें नंबर में भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करेंगे। ओम ध्येयः सदा सवितुर्मण्डल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्मयवपुत्रत शङ्खचक्र। भूर्भुवस्व सूर्य नारायणाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। अनन्तेजः भूर्भुवस्व गणेशादि पंचायतन देवताभ्यो नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। पुष्प आगे थाली में छोड़ देना है। अब हम माँ भगवती महालक्ष्मी की पूजा करेंगे। महालक्ष्मी जो है भगवान विष्णु की पत्नी, इसलिए कहा कि समुद्र मथनाथ जाता। महालक्ष्मी जी का जन्म जो है वह समुद्र में से हुआ है। सभी देवियों में जो कोई मुख्य देवी हो तो वो है माँ महालक्ष्मी। किसी भी स्त्री के अभी 3 स्वरूप होते हैं। एक जो है वो उसका मूल स्वरूप, जैसी वह पत्नी है, जैसी वह स्त्री है, ऐसी रहती है। और उसकी राइट हैंड साइड उसका 2 पहलू रहते हैं। एक उसका गुस्से वाला है तो वो है महाकाली, और एक वह शांत रहती है तो वो है महासरस्वती। परंतु शक्ति एक ही है, और वो कौन सी है? वह है महालक्ष्मी। इसलिए तो कहा है एकैवाहं जगत यत्र द्वितीया का महापरा। इस जगत को मैं अकेले ही वहन करती हूं, यहां मेरे जैसी कोई अद्भुत शक्ति है नहीं। इसलिए मां भगवती लक्ष्मी जी की हम यहाँ पर पूजा करेंगे। हाथ में पुष्प लेकर मां भगवती लक्ष्मी जी की हम पूजा करेंगे। महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे हमारे व्यापार में वृद्धि हो, परिवार में वृद्धि हो, हमारा सर्वस्व मंगल हो। ऐसी कामना से मां भगवती की हम पूजा करेंगे। हाथ में पुष्प रखिए और लक्ष्मी जी का सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। आज हम जो पूजा कर रहे हैं उसे कहते हैं षोडशोपचार पूजन। 16 प्रकार के अलग अलग उपचारों से हम माता जी की पूजा करेंगे। पूजा के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। एक होता है मानसोपचार पूजा। हमारे पास कोई भी द्रव्य नहीं है और हम मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, उसे कहते हैं मानसोपचार पूजा। दूसरे नंबर में आता है एकोपचार पूजा। हमारे पास केवल जल है और महादेव जी के ऊपर हम जल चढ़ाते हैं तो उसे कहते हैं एकोपचार पूजा। बाद में आता है पंचोपचार पूजा।
5 प्रकार के उपचारों से हम माता जी की देवताओं की पूजा करें। 5 उपचार कौन से हैं? गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। उसके बाद में आता है 16 उपचार, जिसे कहते हैं षोडशोपचार पूजा। ध्यान से लगाकर माँ भगवती को प्रार्थना, ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पांजलि, विशेषार्घ्य एवं प्रार्थना। यह हो गया 16 उपचार। उसके बाद में आती है राजोपचार पूजन। राजा महाराजा लोग जिस प्रकार से, जिस उपचार से मां भगवती की पूजा कर रहे थे, ऐसे उपचारों से माता जी की पूजा करनी है। परंतु कालांतर वह सारे उपचार हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है केवल और केवल हमारा भाव। हम भाव विभोर होकर मां भगवती की पूजा करें। उसके बाद में आता है त्रिंशोपचार पूजन। 30 प्रकार के अलग अलग उपचारों से मां भगवती की, देवताओं की पूजा होती है। हाथ में पुष्प रखिए और महालक्ष्मी जी को नमस्कार करिए। ओम अक्षस्त्रक परशुम गणेश कुलिशम पद्मं धनुस्कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घंटां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे शैरिवमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरो जस्तिदाम्। भूर्भुवस्व भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। ध्यायामि, चिंतयामि, ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। अब हम माता जी का आवाहन करेंगे। हाथ में चावल रखिए, पुष्प रखिए और माता जी का हम आवाहन करेंगे। ओम कल्पलतारि सुरद्रुमवाटी कल्पितरत्न गृहाधिनिवासा कल्पसतार्जित पुण्य विशेषाचेतसि भावन याहमुपासे। ओम भूर्भुवस्व भगवती दुर्गाम्बा मां महालक्ष्मी नमो नमः। आवाहनार्थे पुष्पाक्षरान् समर्पयामि। फिर से हाथ में चावल रखकर माता जी का हम प्रतिष्ठा करेंगे। ओम प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रा वरुणनिर्मिता प्रतिष्ठान्ते गरोभ्यतर मंडले देवतैः सह स्व भगवती श्री महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए। सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवतः। हाथ में पुष्प रखकर माता जी को बैठने के लिए हम आसन प्रदान करेंगे। ओम ऐणधरास्मकृतोन्नतधिष्ण्यं हेम विनिर्मित पादमनोघ्नं सोणशिलाफलकञ्च विशालं देवी सुखासनमद्य दधामि। ओम भूर्भुवस्व भगवती श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए। आसनार्थे पुष्पासनम समर्पयामि। बाद में माता जी को हम स्नान पात्र में विराजमान करेंगे। आपके पास जो महालक्ष्मी जी की मूर्ति हो या फिर चांदी के कॉइन्स हो, सिल्वर कॉइन्स हो, उन सभी को माता जी के चरणों में या फिर थाली में रखना है। सबसे पहले हम माता जी के चरण धोते हैं। इस भाव से आपको माता जी की पूजा करनी है। एक चम्मच पानी भरना है, माता जी के ऊपर धीरे धीरे जल चढ़ाना है और मन के अंदर ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का आपको जप करना है। जलमादाय ओम ईश मनोहर रूप विलासे शीतल चंदन कुंकुम मिश्र हृद्य सुवर्ण घटे परिपूर्णं पाद्यमिदं त्रिपुरेशि गृहाण। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्म्यै नमः। चढ़ा दीजिए। पाद्य जलम समर्पयामि। फिर से पानी भरना है, उसके अंदर चंदन, कुमकुम, पुष्प और चावल उसमें चढ़ाना है। हम भगवान जी को अर्घ्य प्रदान करेंगे। ओम लब्ध भवत् करुणोहमिदानीं रत्न शुमाक्षत युक्त
उत्तमनर्घ्यं रुक्म विनिर्मित पात्र विशेषे अर्घमिदं त्रिपुरेशि ददामि। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए। हस्तयोः अर्घ्यजलं समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमनीयम्। फिर से आपको चम्मच पानी भरना है, शुद्ध जल लेना है और मां भगवती महालक्ष्मी जी को हम पीने के लिए पानी अर्पण करेंगे। ओम ह्रीं इति मंत्र जपेन सुगम्ये हेमलतोज्ज्वल दिव्य शरीरे योगी मनस्समसीत जलेन आचमनं त्रिपुरेश्य विधेहि। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए। आचमनम समर्पयामि। फिर से पानी भरना है, माता जी को हम स्नान कराएंगे। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पद कमले। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवती श्री महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए। स्नानम समर्पयामि। स्नानान्ते पंचामृतम। अब यहाँ पर हम माता जी को पंचामृत अर्पण करेंगे। पंचामृत में 5 प्रकार के अलग अलग उपचार आते हैं। पंचामृत सबसे पहले पयः यानी दूध, बाद में आता है दही, फिर आता है घी यानी घृत, बाद में आता है मधु और फिर शक्कर। इन 5 चीजों को जब मिलाया जाता है तो उसका उपचार बनता है पंचामृत। तो यहाँ पर हम माता जी को अलग अलग प्रकार के पंचामृत के द्रव्यों से हम स्नान कराएंगे। चलिए माता जी को हम सबसे पहले दूध का स्नान करवाएं। ओम स्वरधैनुजातं बलवीर्यवर्धनं दिव्यामृतान्तान्तरशप्रदं श्रितं श्रीचण्डिके दुग्धसमुद्र संभवे गृहाण दुग्धं मनसा मयर्पिताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए। प्रथम पय स्नानम समर्पयामि। माता जी को हम दही से स्नान कराएंगे। ओम क्षिक्षीरशोद्भूतमेदं मनोज्ञं श्रीचन्द्रकान्ति सदृशं सुशोभनम् श्रीचण्डिके शुम्भनिशुम्भनाशिनी स्नानार्थमङ्गे कुरुतेरपितं दधि। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवती श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ाइए। दधि स्नानम समर्पयामि। दधि स्नानान्ते जः। माता जी को शुद्ध जल चढ़ाना है, शुद्धोदकम। आचमनीय जलम समर्पयामि। तेजः। बाद में माता जी को हम घी से स्नान कराएंगे। ओम क्षिक्षीरजोदभूतमेदं मनोज्ञं प्रदीप्तवह्नि शुचिपावितं च श्रीचण्डिके नित्यवीनाशदक्षे हय्यङ्गवीनं परिगृह्यतां च। भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। फिर 2 बार जल चढ़ाइए। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धवाचमनीयं समर्पयामि। बाद में माता जी को मध से स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए। ओम माधुर्यमीश्वरं मधुमक्षिकागणे वृक्षालिरम्ये मधुकाननचितं श्रीचण्डिके शङ्कर प्राणवल्लभे स्नानार्थमङ्गे कुरुतेरपितं मधु। भूर्भुवस्सुवः भगवती दुर्गाम्बा श्री महालक्ष्मी नमो नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाना है। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीय जलं समर्पयामि। बाद में माता जी को हम शक्कर यानी शर्करा से स्नान कराएंगे। ओम पूर्णेक्षुकाम्भुधि समुद्भवामि मम माणिक्य मुक्ता फलदाम मंजुलम श्रीचण्डिके चण्डविनाशकारिणे स्नानार्थमङ्गे कुरु शर्करा शुभ। भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते जः। 2 बार जल चढ़ाइए। शुद्धोदकं समर्पयामि। आचमनीयं समर्पयामि। बाद में माता जी को हम कुमकुम
या तो चंदन वाले पानी से स्नान कराएंगे। गंधोदक स्नानम मां ओम मातर कुमकुम पंक निर्मितमिदं देहे तवोद्वर्तनम् भक्त्याहं कलयामि हेम रजसा सम्मिश्रितां केसरे केशानामलर्के विशुद्ध विशता कस्तूरिकाद्यर्चिते स्नानन्दे नवरत्न कुंभ विधिना संवासितोष्णोदके। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। गंधोदकं समर्पयामि। गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। बाद में माता जी को हम अत्र वाले जल से स्नान कराएंगे। यदि आपके पास इत्र अवेलेबल ना हो तो आपको पुष्प की पंखुड़ी जल में बदलानी है। आपके पास गुलाब का पुष्प हो या पीत पुष्प हो, कोई भी पुष्प हो, तो उसमें थोड़ी पंखुड़ी लेके जल में छोड़नी है और वो वाला जल माता जी को अर्पण करना है। ओम एतच्चंपक तैलमंबर विधे पुष्पैर्मुहुर्वासितं न्यस्तं रत्नमये सुवर्ण चषके भृंगे भ्रमाद्विवृतं सानंद व्रज सुंदरे विरभितो हस्ते कृताञ्चिन्मये केशेषु भ्रमर प्रभेषु सकले स्वांगेषु चालिप्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्मी नमो नमः। उद्वर्तन स्नानं समर्पयामि। 2 बार जल चढ़ाई। उद्वर्तन स्नानान्ते उद्धोदकं शुद्ध वाचमनीयं समर्पयामि। एक पुष्प लेकर माता जी के चरणों में रखना है। शेषोपचारार्थे पूर्व पूजार्थे पुष्पम समर्पयामि। 2 हाथ जोड़कर माता जी को नमस्कार करिए। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जलमादाय चम्मच पानी पकड़ के रखिए। ओम अनेन यथाशक्ति पंचामृत पुरश्चरेण भगवती श्री महालक्ष्मी प्रीयता नमः। जल छोड़ दीजिए। आपने जो पुष्प माता जी को चढ़ाया हुआ है वह पुष्प माता जी के पास से लेना है। दोनों आंखों से लगाइए और सूंघ लीजिए। पुष्प थाली के बाहर रख दीजिए और बाहर हाथ धोइए। हस्तौ प्रक्षाल्य फिर से एक पुष्प लेना है और माता जी के चरणों में आपको पुष्प चढ़ाना है। पुनरपि अभिषेकार्थे पुष्पम समर्पयामि। अब यहाँ पर माता जी का हम अभिषेक करेंगे। अभिषेक के अंदर आपके पास यदि दुग्ध गाय का दूध अवेलेबल हो तो माता जी को गाय के दूध से अभिषेक करिए। आपके पास यदि शहद अवेलेबल हो, हनी अवेलेबल हो तो उससे माता जी को स्नान करवाइए। या हरिद्रा हो तो हल्दी वाला जल बना के माता जी को अर्पण करिए। ये सारी चीज सौभाग्यदायिनी है। माता जी को इन सभी वस्तुओं से, सभी द्रव्यों से स्नान कराने से महालक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा बनती है। तो यहाँ पर हम दूध वाले जल से हम माता जी के ऊपर अभिषेक करेंगे। माता जी के ऊपर हम अभिषेक करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। तामावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां विन्देयं धामस्वं पुरुषाणाम्। अश्वपूर्वामृतमत्याम् हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्वये श्रीमादेवी जुषताम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां मात्रां दलन्तीं तृप्तां दर्पयन्ते पदमे स्थितां वत्सवर्णां कामिहोपव्वये श्रियाम्। चन्द्रां प्रभाषां निषडाजलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदाराम्। तां भजमनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे अस्तां त्वां कृणे
आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदविलाः तस्य फलानि तपसा ददन्तु मायान्तराय स्वाय अलक्ष्मी उपायतमां देवतकाकिरतश्चामणिनाथः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वस्तिपाशां बलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाथयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्वृन्द मे गृहान् गन्धत्वारामुरादरशामित्यपुष्टां करेक्षणे ईश्वरीं गर्भभूतानां दामिहो बभ्भये श्रिया मनसाकामहागौरीं वादरत्यवशीमहि वसूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीसरयजाम्यसः कर्दमेन प्रजा भूता मयि शम्भवकर्दमा श्रियं वासय मे कूले मातरः पद्ममालिने आपश्नगन्तु सिग्धानि चिक्लितावसमे गृहे देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः आर्द्रां यक्षिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः राममावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गाभूदास्यो स्वां बिन्देयं पुरुषानः यस्ते प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वः भूतं पञ्चदशरजं च श्रीकामः सततं जपे श्रीं ह्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम भूर्भुवस्सुः भगवति दुर्गाम्बायै नमः। मंगल अभिषेकम समर्पयामि। यहाँ पर माता जी का हमने अभिषेक किया। श्री शुक्त यानी कि ऋग्वेद की 16 ऋचाओं है, वह महालक्ष्मी का सूक्त बताया गया है। उन 16 ऋचाओं से हमने माता जी के ऊपर अभिषेक किया। यदि आपके पास इसके अलावा माता जी का कोई स्तोत्र हो, जैसे कि महालक्ष्म्याष्टकम, कनकधारा स्तोत्र, ललिता स्तोत्र, तो इन सभी स्तोत्रों से आप माता जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का स्तोत्र मंत्र नहीं आता है तो रीम नमः या तो रीम महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र मन में जप करके भी आप माता जी के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद में माता जी के स्वरूप को हाथ में लेना है और शुद्ध जल से माता जी को स्नान करानी है। ओम हरिपदाम्बुजा नर्मदामयी सरयुचन्द्रभा गाभ्ययारुदं जलजवासितं स्नानहेतवे जनपगृह्यताम् अर्पितं जलम्। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। स्नान के बाद में मां भगवती को हम वस्त्र अर्पण करेंगे। यदि आपके पास साड़ी हो तो साड़ी मां भगवती को अर्पण कर सकते हैं। साड़ी न हो तो आप हाथ में मौली लीजिए और मौली माता जी को अर्पण करिए। ओम संचितमंबमयायति मूल्यम कुंकुम सौण्यमतीव मृदूर्ध्वम् शंकर तुंगतराग निवासे वस्त्रयुगं त्रिपुरेस्य विदेहि। मां भगवती दुर्गाम्बायै नमः। वस्त्रम समर्पयामि। बाद में माता जी को अलंकार अर्पण करने हैं, जैसे कि पायल हो, मंगलसूत्र हो, बंगड़ी हो, तो ये सब चीज माता जी को अर्पण करनी है। आपके पास यह सब चीज अवेलेबल ना हो तो आप केवल चावल लेके माता जी को अर्पण करिएगा। ओम कंदल दंसु किरीटिमनर्घ्यं कंकण कुंडल नूपुर हारम अंगदमंगुलिभूषणमंब स्वीकुरु देवी पुराधिनिवासे। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती दुर्गाम्बा श्री महालक्ष्म्यै नमो नमः। चढ़ा दीजिए अलंकारार्थ अक्षदान समर्पयामि। फिर आपको 2 चम्मच जल पानी वाले थाली में रखना है। ओम वस्त्रांते अलंकारांते जहा युग्म आचमनीयम समर्पयामि। तो गंधकरणम सिल्वर कॉइन के ऊपर और माता जी का स्वरूप है उनके ऊपर चंदन और कुमकुम से आपको तिलक करना है। सुंदर माता जी को तिलक करिएगा।
हस्तलशच्चतुरायुध जाले सस्ततरं मृगनाभिशमेत सदगन सार सुकुंकुम मिश्रम चंदन पंकमिदं च गृहाण। ओम भगवती दुर्गाम्बारी महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए, गंधम समर्पयामि गंधांतेजः। तिलक हो जाए, बाद में माता जी को आपको चावल चढ़ाना है। ओम रत्नाक्षतैस्त्वां परिपूजयामि मुक्ताफलैर्वारुचिरैरवेद्ये अखंडिते दिव्यवादिभिर्वा काश्मीर पंकान् किददन्तुलैर्वा। भूर्भुवस्व भगवती महालक्ष्म्यै नमो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। चावल चढ़ाने के बाद माता जी को विविध प्रकार के पुष्प चढ़ाइए। व्हाइट पुष्प चढ़ाइए, पीले पुष्प, आपके पास जो भी पुष्प अवेलेबल हो वह सारे के सारे पुष्प माता जी को अर्पण करिए और सुंदर सी शोभा माता जी के आसपास में करिए। ओम मां लब्ध विकास कदम्बक जाति चंपक पंकज केतक युक्ते पुष्पचये मनसावचिते स्वाम अम्बापुरेशि भवानि भजामि। ओम भूर्भुवस्व भगवती महालक्ष्मी श्री दुर्गाम्बायै नमो नमः। चढ़ा दीजिए, पुष्पाणिं समर्पयामि। पुष्प के बाद में माता जी को यहाँ पे आपको सौभाग्य द्रव्य अर्पण करना है। आपके पास जो भी अबील, गुलाल, सिंदूर और हल्दी यह माता जी को अर्पण करिएगा। ओम मां हरिद्रमोत्था मतिपीत वर्णा सुवासितं चंदन पारिजाते अनन्य भावेन समर्पितान्ते मातर हरिद्रा मुररे कुरुस्व। भूर्भुवस्व भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। चढ़ा दीजिए, परिमल सकल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि सौभाग्य द्रव्यांतेजः। फिर बाद में आपको कमल गट्टे से माता जी की पूजा करनी है। कमल गट्टा यानी कमल ककड़ी जो होती है वह माता जी को अर्पण करनी है। और ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ह्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जप करते रहना है। यहाँ पर कमल गट्टे से माता जी की अंग पूजा करेंगे। अंग पूजा यानी हमने इतनी सारी पूजा की फिर भी किसी भी अंग की पूजा रह जाती है तो यह अंग पूजा करने से माता जी की पूजा संपूर्ण होती है। यहाँ पर माता जी के विविध नाम बोले जाएंगे, साथ में उनके आयुध, शरीर के अंग के नाम भी बोले जाएंगे। एक एक कमल गट्टा चढ़ाना है। आपके पास यदि कमल गट्टा अवेलेबल ना हो तो कमल के पुष्प चढ़ा सकते हैं, वो भी अवेलेबल ना हो तो चंदन कुमकुम के छिटे भगवान के ऊपर डाल सकते हैं। जब जब नमः शब्द आए तब आपको यह करना है। साथ में पुष्प चढ़ा सकते हैं, हल्दी वाले चावल भी चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल हो उन सामग्री से आप माता जी की पूजा कर सकते हैं। चलिए हम माता जी की अंग पूजा करें। ओम ह्रीं दुर्गायै नमः। पादौ पूजयामि ह्रीं मंगलायै नमः। गुल्फौ पूजयामि ह्रीं भगवत्यै नमः। जङ्गे पूजयामि ह्रीं कौमार्यै नमः। जानुमे पूजयामि ह्रीं वागीश्वर्यै नमः। उरु पूजयामि ह्रीं वरदायै नमः। कटिं पूजयामि ह्रीं पद्माकरवासिन्यै नमः। स्तनौ पूजयामि ह्रीं महिषमर्दिन्यै नमः। कण्ठं पूजयामि ह्रीं उमासुतायै नमः। स्कन्धौ पूजयामि ह्रीं इन्द्राण्यै नमः। भुजौ पूजयामि ह्रीं गौर्यै नमः। हस्तौ पूजयामि ह्रीं मोहवत्यै नमः। मुखं पूजयामि ह्रीं शिवायै नमः। कर्णौ पूजयामि ह्रीं अन्नपूर्णायै नमः। नेत्रे पूजयामि ह्रीं कमलायै नमः। ललाटं पूजयामि ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। सर्वाङ्गं पूजयामि देव्या दक्षिणे सिंहं पूजयामि देव्या वामे महिषं पूजयामि। अभीष्ट सिद्धि मे देहि शरणागत वत्सले भक्त्या समर्पये तुभ्यं नामभिपूजनं तव। पूर्वस्व भगवती श्री दुर्गाम्बा महालक्ष्म्यै नमः। अंग पूजां समर्पयामि। तदनन्तरं धूपं प्रज्वाल्य
अब माता जी को हम यहाँ पर धूप अर्पण करेंगे। ओम ह्रीं पद शोभि महामनुरूपे धूरसि मंत्रवरेण मनोज्ञम् अष्टसुगन्धरजकृतमध्ये रूपमिदं त्रिपुरेशि गृहाण। भगवति दुर्गाम्बायै नमो नमः। धूपमाग्रापयामि तदंतेजः। बाद में माता जी को हम एक दिया अर्पण करेंगे। ओम ह्रीं पद संतपसाहमहोज्ज्वल पात्रे द्रव्यगुदे परिवर्धित देहे चम्पककुल्मदवृन्दसमानं दीपगणं त्रिपुरेशि गृहाण। भगवती दुर्गाम्बारीं महालक्ष्मी नमो नमः। दीपकं दर्शयामि। बाद में माता जी के पास में हम विविध प्रकार के नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्य यानी कि भोजन। माता जी के पास में आपको सूखा मेवा है, फल है और कुछ प्रसाद जैसे गेहूं की बनाई हुई या किसी भी प्रकार की मीठी चीज माता जी को हमें यहाँ अर्पण करनी है। या फिर आपको घर में बनाया हुआ जो भी कोई भोजन है वह भोजन माता जी को अर्पण करना है। अब माता जी को हम नैवेद्य अर्पण करेंगे। नैवेद्य का संकल्प करते हैं। चम्मच भर के जल रखिए आप। ओम कल्पितमत्यधियामृत कल्पम दुग्धशितायुतमन्न विशेषं माशविनिर्मितपूपसहस्रं स्वीकुरु देवि निवेदनमध्ये। भूर्भुवस्सुः भगवद्दुर्गाम्बायै नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य के ऊपर आपको जल छिड़कना है। शुद्ध जलेन संप्रोक्ष्य। यदि आपको धैनु मुद्रा आती है तो नैवेद्य के ऊपर करना है। नए धैनु मुद्राम अमृतीकृत्य। इस धैनु मुद्रा में इतना पावर है कि यह भोजन को अमृत बनाती है। इसलिए हम जब भी भोजन करते हैं तो भोजन करते समय भोजन की थाली के ऊपर हमें यह धैनु मुद्रा करनी है। यह धैनु मुद्रा करने से हमारा भोजन जो है वह अमृत बन जाता है। अतः ओम धैनवाम अमृतीकृत्य हम भगवान जी को भोजन कराएंगे। भोजन कैसे कराना है तो लेफ्ट हैंड आपको मुंह के आगे रखना है, राइट हैंड की 5 उंगलियां इकट्ठी करनी है, भगवान के पास ले जानी है और छोड़नी है। आपको ऐसे 5 बार करना है। ओम ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ह्रीं पानाय स्वाहा, ह्रीं व्यानाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं शमानाय स्वाहा, ब्रह्मणे परमात्मने नमः। 1 चम्मच पानी थाली में रखना है। मध्ये तोयम समर्पयामि। फिर से आपको भगवान जी को भोजन कराना है। ह्रीं प्राणाय स्वाहा, ह्रीं अपानाय स्वाहा, ह्रीं व्यानाय स्वाहा, ह्रीं उदानाय स्वाहा, ह्रीं शमानाय स्वाहा, ब्रह्मणे परमात्मने नमः। 4 बार आपको जल छोड़ना है। उत्तरापोषाणं समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनं समर्पयामि, मुख प्रक्षालनं समर्पयामि, मुखाम्बुजे आचमनीयम समर्पयामि। चंदन लेकर थाली में या भगवान के ऊपर छिट डालने हैं। करोद्वर्धनार्थे गंधम समर्पयामि। तदनंतरम मुखवास अर्पण करना है माता जी को। हाथ में पान, सुपारी या फिर तज, लौंग और इलायची हाथ में रखकर माता जी को अर्पण करना है। ओम उतस्मा सद्रवरसुरण्यतः पर्णन्नवीरनुवाद प्रकृतिनः शेन से वज्रजतो अंक संभरितधिक्रावणः सौर्जा दरित्रतः स्वाहा। सार्दीपुकी फलम तांबूलम समर्पयामि। चढ़ा दीजिए माता जी को। तदनंतरम दक्षिणाम। फिर माता जी को दक्षिणा अर्पण करनी है। आपके पास जो भी कोई दक्षिणा हो वह दक्षिणा माता जी को अर्पण करिएगा। ओम जद्दत्तं जत्परादानं जत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्मृतेवे कुनो ददता। भगवती दुर्गाम्बारी महालक्ष्मी नमो नमः। दक्षिणाम समर्पयामि। तदन्ते प्रदक्षिणाम। यहाँ पर माता जी की प्रदक्षिणा करनी है। सभी देवताओं के लिए अलग अलग प्रदक्षिणा का क्रम बताया गया है। गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि आप माता जी के मंदिर में जाते हो
तो माता जी की आपको एक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। भगवान सूर्य नारायण की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और भगवान रुद्र यानी शिव मंदिर में जाते हो तो आपको आधी प्रदक्षिणा भगवान महादेव जी की करनी है। तो यहाँ पर हम माता जी की एक प्रदक्षिणा करेंगे। पदे पदे यहाँ परिपूजकेभ्य सद्योश्वमेतादि फलम दधादे तम सर्व पाप क्षय हेतु भूता प्रदक्षिणान्ते परितत्करोमि। प्रदक्षिणां समर्पयामि ततो निराजनम। फिर बाद में आपके पास में जो भी कोई दीपक हो उस दीपक को प्रज्वलित करिए और माता जी की यहाँ पर हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को हर दिन ध्यावत। हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ब्रह्माणि रुद्राणि तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत। नारद ऋषि गावत। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, मैया जी को हर दिन ध्यावत। सिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, मैया तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। भवनिधि की प्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वसन होए पाता, मैया वसन होए पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन पूरी नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। सूर्यानंद समाता, सूर्यानंद समाता। आप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। कपूर गौरम करुणावतारी संसार सारम भुजगेन्द्रहारी, सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णे दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्री महालक्ष्मी मात की जय। जल लेना है, आरती के ऊपर से घुमाकर छोड़ देना है। लेफ्ट हैंड में आरती की थाली पकड़नी है और राइट हैंड से आपको माता जी को आरती देनी है। प्रस्तेन देवताभिवंदनम देवताभिवंदनम माँ। एक पुष्प लेना है, आरती के ऊपर से गोल घुमाकर माता जी को अर्पण करना है। पुष्पेन देवताभिवंदनम माँ। फिर दोनों हाथ से आपको आरती लेनी है। हस्ताभ्याम आत्माभिवंदनम माँ। फिर दोनों हाथ को प्रक्षालन यानी कि हाथ धो लीजिए। हाथ में पुष्प रखकर अंत में मां भगवती को हम पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। माता जी से यही प्रार्थना है कि भगवती, हे महालक्ष्मी, हमने आपकी पूजन किया, अर्चना की। इस पूजन में, इस अर्चना में किसी भी प्रकार की भूल चूक त्रुटि रह गई हो तो हमें माफ कर इस पूजन का पूर्ण फल हमें प्रदान करिए। हमारे जीवन में आने वाले सभी संकटों को दूर करिए और हमारे व्यापार की आप वृद्धि करिए। तो हाथ जोड़कर महालक्ष्मी जी को नमस्कार करिए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती श्री महालक्ष्मी नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बाद में आपने जो पुष्प फल रखे हुए हैं भगवान के पास में, उस फल को हाथ में लीजिए और माता जी को अर्पण करिए। कलिंग कोशांतक संयुतानि जंबीर नारिंग समन्वितानि शूलानि केलानि सदाडिमानि फलानि ते देवी समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती महालक्ष्मी नमो नमः। फलानि समर्पयामि। तदन्ते जहाँ दुकान पकड़कर माता जी से हम क्षमा मांगेंगे। यदक्षर पद पृष्ठम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। ओम मां भगवती दुर्गाम्बायै नमो नमः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। तदन्ते जहाँ जलमादाय चम्मच पानी पकड़ना है। की हुई पूजा हम माता जी को अर्पण करते हैं। ओम अनेन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा मिलितोपचार द्रव्यैः कृतेन पूजनाख्येन कर्मणा भगवती श्री राजराजेश्वरी महालक्ष्मी प्रीयतान्न मम। जल छोड़ दीजिए। फिर से आपको जल रखना है। तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। जल छोड़ दीजिए। 3 बार जल छोड़ना है। ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः, ह्रीं विष्णवे नमः। तो हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। महालक्ष्मी मात की जय। पूजन समाप्त होता है। यहाँ पर पूजन समाप्ति के बाद में माँ भगवती का दर्शन करना है, उसको नमस्कार करना है। हमारे यहाँ पर पूजन की समाप्ति होती है।